नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है डाउन सीजिंग। कहानी शुरू होती है एक साइंस लैब से, जहाँ पर हम डॉक्टर जॉर्जन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं। डॉक्टर जॉर्जन चूहों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर जॉर्जन सबसे पहले चूहों को एक जार में रखता है। जार को एक मशीन में रखकर जार को स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जार को निकालता है और वह देखता है कि इसका वह एक्सपेरिमेंट सफल रहा। वह अपनी खुशी जाहिर करने के लिए यह बात अपने दोस्त को जाकर बताता है। डॉक्टर बोलता है, हमने कर दिखाया। यह बात जानने के बाद इसका दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो कहानी यहाँ से जाती है एक मीटिंग में, जहाँ डॉक्टर जॉर्जन का वही दोस्त लोगों को बता रहा था, हम इंसान को छोटा करने के एक्सपेरिमेंट में सफल रहे। मतलब कि स्टार्टिंग में वह जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वह लोगों को छोटा करने वाला एक्सपेरिमेंट था। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, यह बात हमें डॉक्टर जॉर्जन के माध्यम से पता चलेगी। अब हम देखते हैं डॉक्टर जॉर्जन को, जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को खुद पर किया। डॉक्टर जॉर्जन को देखकर सारे लोग हैरान रह गए। अब यह डॉक्टर बताता है कि हम इस तकनीक की मदद से छोटे हो सकते हैं, पर बड़े नहीं हो सकते। मैंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे, पूरी दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है। इससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, खाने की किल्लत हो रही है, साथ ही लोगों को रहने के लिए जमीन भी कम पड़ रही है। अगर हम इस तकनीक का यूज करके छोटे हो जाएंगे तो यह सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बस इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप छोटे हो जाएंगे तो आप वापस से बड़े नहीं हो सकते और आपकी आने वाली पुश्तें भी आपकी तरह छोटी ही रहेंगी। धीरे धीरे यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे, लेकिन कुछ लोग इसके अपोजिट में भी थे। अब यहाँ पर हमें बोल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, तो वह सोचता है कि मैं भी यह तकनीक अपने ऊपर अप्लाई कर लूं, क्योंकि इसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। बोल अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में आता है, जहां वो देखता है इसका फ्रेंड छोटा होकर एक जार में आ रहा था और वह इस एक्सपेरिमेंट का नाम डाउन सीजिंग है, और वह बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम डाउन सीजिंग है। हम देखते हैं बोल अपने दोस्त से बातें कर रहा था और बोल का दोस्त डाउन सीजिंग के लिए बहुत बड़ाई कर रहा था। वह बता रहा था कि अब हम लोग पहले से ज्यादा खुश हैं और हमारी जो जमीनें थी वह तो पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। खाने की तो किल्लत ही नहीं है। पहले एक रोटी में मेरा कुछ नहीं हो पाता था, पर अब एक रोटी में हमारा पूरा परिवार खा जाता है। एक तरह से देखो तो हमारी पूरी की पूरी परेशानी खत्म हो चुकी है। यह सुनने के बाद बोल यह बात अपनी वाइफ को बताता है। वह बोलता है, क्यों ना हम भी डाउन सीजिंग का इस्तेमाल करके छोटे हो जाएं। यह लोग डाउन सीजिंग करवाने के लिए निकल पड़ते हैं। डाउन सीजिंग के ऑफिस में आने के बाद बोल को यह सारी बात समझाई जाती है, जैसे कि आप डाउन सीजिंग करेंगे तो आप कभी बड़े नहीं होंगे और आप अपने रिश्तेदार से भी कभी नहीं मिल पाएंगे। साथ ही आपके खाने की कमी दूर हो जाएगी और जमीन की तो आप पूछिए मत, वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन देने के बाद सबसे पहले बोल को डाउन सीजिंग के लिए ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले लोगों के सारे बालों को छील लिया जाता है, साथ ही जितने भी आर्टिफिशियल दांत लगे होते हैं उनको भी निकाल लिया जाता है। ऐसा नहीं किया गया तो लोगों की जान भी जा सकती है। बाद में सारे लोगों को एक चैम्बर में डालकर उस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे डाउन सीजिंग की प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग 5 इंच के हो जाते हैं। सारे लोगों को इनके अपने रूम में ले जाया जाता है। बोल की जब आंखें खुलती है तो वह सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करता है। बोल की वाइफ बोल से बोलती है कि मैं यह डाउन सीजिंग नहीं करवाऊंगी, मुझे माफ कर दो। वह बताती है, जब यह लोग मुझे डाउन सीजिंग के लिए ले गए थे तो इन्होंने मेरे पूरे बालों को छील लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं यह क्या करवा रही हूँ। डाउन सीजिंग के बाद मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकूंगी, इसलिए वह बोलती है कि मुझे माफ कर दो, यह मैं नहीं करवा सकती। यह सुनने के बाद बोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब इसके अलावा बोल कर भी क्या सकता था। अब बोल बड़ा भी नहीं हो सकता था। इसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी ज्यादा दूरियां बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि इन छोटे लोगों के लिए एक अलग से सिटी बनाई गई होती है। एक आदमी बोल को एक घर के पास लेकर आता है जहां बोल रहने वाला था। बोल उस घर में बस अकेले ही रहता है। बोल न्यूज देख रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि डाउन सीजिंग का इस्तेमाल करके कुछ लोग अमेरिका से बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन इसी दौरान सारे लोग मारे गए, बस एक लड़की को छोड़कर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बोल अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहा था। एक दिन बोल एक पार्टी में जाता है। पार्टी से आने के बाद यह ऐसे ही घर पर सो रहा था। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है, इसके घर में
इसे एक लड़की नजर आती है। यह वही लड़की थी जो अमेरिका से किसी और देश में जा रही थी। यह लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे घर की साफ सफाई करने आई हूँ और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने आई हूँ। और साथ ही हमें यह पता चलता है कि इस लड़की का कोई भी घर नहीं था, इसलिए इसे बोल के घर भेज दिया गया था। लड़की बोल को लेकर एक जगह जाती है। रास्ते में यह बोल से बताती है कि हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ भी डाउन सिंड्रोम वाले लोग रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने डाउन सिंड्रोम का इस्तेमाल इल्लीगल तरीके से किया है। उन लोगों की लाइफ में डाउन सिंड्रोम करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ और इन लोगों ने खुद के लिए एक अलग से कॉलोनी बसाई है और मैं भी पहले यहीं पर रहती थी। वह लड़की बोल को अपने रूम में लेकर आती है, जहां पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का एक पैर नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं बोल उस जगह पर जाने का फैसला करता है जहां पर डाउन सिंड्रोम की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। वहां पर यह लड़की भी जाती है। वहां पर इन्हें डॉक्टर जॉर्जन भी नजर आते हैं, जिनसे एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था। बोल डॉक्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। यह इससे ही मिलने के लिए आया था। बोल डॉक्टर से पूछता है कि क्या हम किसी तरह बड़े नहीं हो सकते। डॉक्टर बोलता है नहीं, यह तो मुमकिन नहीं है। यह इसका साइड इफेक्ट है कि आप कभी बड़े नहीं हो सकते और आने वाली नस्लें भी आपकी छोटी ही रहेंगी। यह सुनकर बोल को थोड़ी निराशा होती है। रात को हम देखते हैं बोल और वह लड़की दोनों साथ में होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अगली सुबह बोल डॉक्टर के साथ एक जगह पर जाता है। डॉक्टर बोलता है कि मैंने इस जगह को ऐसे बनाया था कि यह हमेशा हरा भरा रहेगा, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन बोल रात को उस लड़की के साथ यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन वो लड़की यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए बोल वहाँ से अकेले ही रात को निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जाते जाते उसे उस लड़की की याद आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाता है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।